हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो दो अलग अलग केसेस आएंगे। एक, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन, जिसको हम लोग एक्सिस कहते हैं, उसके अलॉन्ग निकालेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सियल पोजीशन। और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो उसका नाम रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। दो अलग अलग केसेस हैं। आज हम लोग केवल इस वीडियो में एक्सियल पोजीशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, ये पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी बोर्ड हो, आईएससी, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड, उसमें ये डेरिवेशन 3 मार्क्स के वेटेज के साथ आता है और इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, शुरू करते हैं अपना डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल होने के लिए हमको दो चार्जेस चाहिए। सो वी हैव फर्स्ट चार्ज, दिस माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सो दिस हाफ डिस्टेंस इज स्मॉलर, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस इज अगेन स्मॉलर। आगे बढ़ते हैं, वो पॉइंट की लोकेशन पता करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। दिस इज द पॉइंट P जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। सो द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P from the center of dipole is capital R. It means अगर small q से distance लिखनी हो P की, then it will be capital R plus small l, और plus q से distance लिखनी होगी तो वो हो जाएगी capital R minus small l. As per requirement, जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे ये distances हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि माइनस क्यू की यहाँ पर होगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की यहाँ पर होगी। मतलब एक्चुअली पॉइंट पी पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स वर्क कर रही हैं और हमें उनका केवल वेक्टर सम कैलकुलेट करना है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की मैग्नीट्यूड्स क्या क्या हैं और उनकी डायरेक्शंस कहाँ कहाँ हैं, ये दोनों चीज़ें जब पता चल जाएंगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे आसानी से निकल आएगी। किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाना बड़ा आसान है। उसके लिए आपको चाहिए एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज आपने पढ़ा है। टेस्ट चार्ज एक बहुत ही छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज है उसे पॉइंट P पे रखेंगे या एज्यूम करेंगे कि रखा हुआ है। तो प्लस क्यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्लस क्यू भी एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ रखा हुआ टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसके इफेक्ट की वजह से टेस्ट चार्ज राइट साइड की तरफ जाएगा। इट मींस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे टुवर्ड्स राइट होगी। मींस वी कैन राइट इट कि, चलो लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू एट P इज टुवर्ड्स राइट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस क्यू एट पॉइंट P, अब यहाँ पे फिर से टेस्ट चार्ज रखेंगे और इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि उस टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट सेम पॉइंट हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट। डायग्राम में एकदम क्लियर दिख रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। सो लेट्स कैलकुलेट देयर मैग्नीट्यूड्स। दोनों के मैग्नीट्यूड्स निकालेंगे, पता लगाएंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है, मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है। देन ग्रेटर मैग्नीट्यूड माइनस स्मॉलर मैग्नीट्यूड विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट स्टेप इनकी डायरेक्शंस बनाई, सेकंड स्टेप इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, थर्ड स्टेप उनका वेक्टर सम निकालेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q, let it be E1. So E1 formula is 1 by 4 pi epsilon naught Q upon distance square. So distance of plus Q from P is R minus L. So it can be written as R minus L square. This is electric field at P due to plus Q. Similarly, we can calculate electric field at P, this time due to minus Q. माइनस Q इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो होगी उसको E2 बोलेंगे। E2 ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फॉर्मूला 1 by 4 pi epsilon naught Q अपॉन, क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पर भी Q क्यों रखा, यहाँ पे माइनस Q क्यों नहीं रखा।
एक्चुअली जब भी हम कोई वेक्टर क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं चार्जेस की हेल्प से, तो चार्जेस के जो साइन है यानी कि प्लस क्यू माइनस क्यू, उनकी हेल्प से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, फोर्सेस, उनके केवल डायरेक्शन निकाले जाते हैं। मैग्नीट्यूड में चार्ज का केवल और केवल मैग्नीट्यूड यूज होगा। जैसे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, तो वहां पे चार्ज का साइन इन्वॉल्व नहीं होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा। फिर डिस्टेंस, तो माइनस क्यू की डिस्टेंस P से R और ये डिस्टेंस L, तो हो गया R प्लस L होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, जैसे कि पता लगाना था कि दोनों में से मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा कौन है, तो क्लियरली मेंशन है कि E1 इज ग्रेटर देन E2। अच्छा, कोई पूछेगा क्यों, तो बाकी सब कुछ सेम है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऑब्वियसली E1 का मैग्नीट्यूड E2 से छोटा हो जाएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P हो जाएगा, उसका रिलेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। ऑल्दो हम वेक्टर सम नहीं कर रहे थे, पर आपको ये बात पता है कि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो रिजल्टेंट हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है। जैसा कि आपने एक गेम है टग ऑफ वॉर, रस्सा कशी, उसमें आपने देखा होगा कि एक फोर्स इधर लगाया जा रहा है, एक फोर्स इधर लगाया जा रहा है, कौन सी टीम जीतती है? जो बड़ा फोर्स लगाती है। तो रिजल्टेंट होता है ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, एंड स्पेशली इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर वन। मींस E1 ग्रेटर है, E2 छोटा है, तो E1 माइनस E2 हो रहा है, ठीक है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी E1 की डायरेक्शन में ही आएगी, ये भी हमको पहले से ही पता होना चाहिए। लेट अस सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। सो E इज इक्वल टू E1 1 by 4 pi epsilon naught Q upon distance is R minus L whole square minus times 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R plus L whole square। कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो इट विल बी Q upon 4 pi epsilon naught in brackets 1 upon R minus L whole square minus 1 upon R plus L whole square। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, ये वाला सॉल्यूशन, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो E की वैल्यू क्या आएगी अब? Q by 4 pi epsilon naught as it is in brackets it will be R plus L whole square minus R minus L whole square whole divided by, ध्यान से देखिए, R minus L into R plus L एक बार लिखा होता तो होता R square minus L square, पर यहाँ पर ये भी दो बार लिखा है, ये भी दो बार लिखा है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो R square माइनस L स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। यहाँ पे A प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे A माइनस बी होल स्क्वायर, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ये जो 4 नंबर है इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिखा 2R इंटू 2L होल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये Q और ये 2L, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, Q इंटू 2L, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P। सो इन दोनों टर्म्स को हटा देंगे, E की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q 2L हट करके P बन गया, 2R एज इट इज है यहाँ पर, 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल रिलेशन आ गया, फाइनल वैल्यू आ गई है। इसी में एक स्पेशल केस भी हम लोग पढ़ते हैं। स्पेशल केस क्या है? If dipole is very small, if dipole is very small, अगर डाइपोल बहुत छोटा है तो उस केस में ये जो R स्क्वायर की वैल्यू है ये L स्क्वायर से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मीन्स वी कैन से L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड
एंड एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो अगर एल स्क्वायर नेग्लेक्ट कर देंगे इट मीन्स यहाँ पे नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स आर रेज टू पावर 4, जिसमें से एक आर आप कैंसिल करेंगे तो नीचे बचेगा आर क्यूब। ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। याद रखेंगे ये एक्सप्रेशन केवल स्मॉल डाइपोल्स के लिए काम करेगा और ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है सभी प्रकार के डाइपोल की एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काम करेगा। ठीक है, ध्यान देंगे अभी तक सारी चीजें बताई गई हैं, डायरेक्शन नहीं बताई गई क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको पहले बताया था कि ये E1 है, बड़ा है, तो जो E आपका होगा यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी E1 की डायरेक्शन में होगी। ये E1 की डायरेक्शन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। अभी यहाँ पे डाइपोल ऐसे रखा है, आप कह दोगे कि सर राइट साइड होगी डायरेक्शन, नहीं, हर बार ऐसे राइट साइड वर्ड यूज नहीं कर सकते। अगर ये डाइपोल ऑपोजिट करके रखा होता, इधर प्लस इधर माइनस होता, तो फिर ये डायरेक्शन राइट नहीं होती, लेफ्ट होती। हमें हमेशा ऐसी डायरेक्शन बतानी है जो एब्सोल्यूट रहे, जो कि अलग अलग कंडीशंस में चेंज ना हो। ऐसी डायरेक्शन बताने के लिए हमको समझना पड़ेगा पी वेक्टर। इस डाइपोल में समझिए -q से +q की ओर होता है हमारा पी वेक्टर। सबने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम -q टू +q। इसकी डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, ई की डायरेक्शन भी इधर की ओर है, दोनों की डायरेक्शन मैच हो रही है। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर बड़े ही आसानी से बता देंगे, दैट इज अलोंग p वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर इज अलोंग p वेक्टर। और आगे बढ़ते हैं, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी चीज का अगर पढ़ाया जाए, पूछा जाए एग्जाम में, तो वो भी आप आसानी से बता लेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in axial position is it taken on the y axis and the distance from its center is taken on x axis। क्योंकि ये वाला रिलेशन आपको बता रहा है कि E is inversely proportional to r cube, यहाँ पे लिख देते हैं E is inversely proportional to r cube। आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। So that's how the intensity of electric field due to an electric dipole in axial position is expressed। ये एक डेरिवेशन है, बड़ा इजी है। आप वेक्टर एनालिसिस अगर आपको आता है तो ये डेरिवेशन बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ये किसी भी बोर्ड में बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से आता है। 3 मार्क्स इसका वेटेज रहता है। इफ डायरेक्शन और ग्राफ भी इंक्लूड किए जाएंगे देन इट विल बी ऑफ 5 मार्क्स वी कैन से। सो अगर आपको इतने आसानी से पढ़ाए जाने पर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच और चैनल में बने रहिए, आगे आपको और भी वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू सो मच।